जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को माँ भगवती के आ रहे हैं पावन नवरात्रे। आप सभी को उन पावन नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शक्ति, माँ जगदम्बा, माँ जगत जननी, जगत माया, जिनकी पूजा में बड़े बड़े देव महादेव जिनकी शक्ति की आराधना कर रहे हैं, ये पावन वेला माँ भगवती का जो आने जा रहा है, आप सभी को इस समय की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि तो आ ही रहे हैं, लेकिन 8 तारीख को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका पूरा पूरा असर हर राशि पर पड़ेगा और कम से कम 6 महीने तक पड़ेगा। 8 तारीख की रात्रि को ये लगभग 9 बजे के करीब लगेगा और जो कि 2-2:30 बजे तक रहेगा। तो रात्रि में जो गुरु दीक्षा वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा समय है कि रात्रि में नहा धो के बैठ जाएं और इसमें कुछ भी आपको जोत बत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आसन लो और अपने आराम से बस अपने गुरु मंत्र को पकड़ लो और इस मंत्र को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको करिए। और ग्रहण पूर्ण होने के बाद नहाना जरूर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बाहर लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट है और बहुत ज़्यादा असर आएगा। सबसे अच्छी बेस्ट रेमेडी ये है कि आप कम से कम आने वाले 2-3 महीने तक खास करके सूर्य देव को जल जरूर देते रहें। कोई भी डिसीजन, अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, कहीं से पैसा उठा रहे हैं, पैसा किसी को दे रहे हैं, या घर शिफ्ट करना है या घर ले रहे हैं, तो अगर रुक सकते हैं तो इस समय के लिए थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन करवाएगा और इससे बहुत नुकसान होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से चलें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और इसके लिए एक मैं खास वीडियो बना दूंगी। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रों की, और इसमें जो सूर्य ग्रहण ये जो लगने जा रहा है, प्रेग्नेंट महिलाएं तो खास करके अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी। उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो या बड़ा वीडियो, जैसा भी मुझे समय लगेगा, मैं ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों को उस रात्रि में क्या करना है। तो माँ भगवती का जो समय आ रहा है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमें क्या क्या करना है। हम सभी बहुत समय से बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे लोग मार्गदर्शन भी कर रहे हैं लोगों का। मैं भी जो कुछ मेरी समझ में है मैं आप लोगों को सबको बताती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा ये समय होता है, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि साधना किसी और की नहीं हो सकती। उस भगवती जगदम्बा, जगत जननी, जगत माया को, जिसने ये पूरी सृष्टि रची है, हम कभी उसको साध नहीं सकते, हम कभी उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम करिए भगवान से, प्रेम करिए भगवती से। अगर अपने जीवन में अच्छे तरीके से चाहते हैं, अपने जीवन में अपने बच्चों का भला चाहते हो, तो सही मार्गदर्शन में और सही तरीके से सही समय पर किया गया कार्य आपको जरूर वापस आपको लौट कर मिलता है। सही काम का सही नतीजा, कर्मों का फल चाहे गलत हो या सही हो, जरूर आपके पास वापस आते हैं। तो इस बीच में अपने घर को बिल्कुल साफ करिए, अपने मनों की सफाई करिए, दिल को साफ करिए और अपने घर में अच्छे से, ये नहीं है कि आप कहीं से सोचें भाई अखंड ज्योत ही जला के भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, गुरु कृपा, आपके कुल के देवी देवताओं की कृपा और आपके पितर की कृपा, अगर ये 3 लोगों की आपके जीवन में कृपा है ना, तो आपको जीवन में कभी किसी चौथे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ती भी है तो ये 3 लोग इतनी पावर रखते हैं कि आपके जीवन में कब कितने बड़े से बड़ा कार्य करवा सकते हैं और बड़े से बड़े कार्य को खत्म करने की क्षमता भी ये तीनों देवता रखते हैं। कहा जाता है कि अगर एक शंकर नाराज हो जाए ना, शंकर भगवान नाराज हो जाए, तो आपके गुरु शंकर भगवान को मना देंगे कि भगवान ये मेरे बच्चे से गलती हो गई। लेकिन अगर आपके गुरु नाराज हो जाएं, तो 100 शंकर मिलके भी आपके गुरु को नहीं मना सकते। वो स्थान है गुरु का। जिस गुरु को आजकल लोगों ने सिर्फ वो समझ लिया है प्रसाद जैसा, इसको उठाओ उसको दे दो, उसको छोड़ो उसका खा लो, उसका छोड़ो उसका खा लो, इधर उधर भटक रहे हैं। मत भटकिए, मत भटकिए। अपने घर में बैठकर सही तरीके से भगवान से अरदास लगाइए, वो खुद ही आपके सामने कहीं से भी लाके खड़ा कर देगा। एक सही इंसान को आपकी जिंदगी में लाके खड़ा कर देगा। इस्तेमाल करना लोगों का आजकल प्रोफेशन बन गया है।
वही बर्तन वाला काम हो गया, यूज़ एंड थ्रो। ये जब तक अपनी ज़िंदगी से अगर किसी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं व्रत कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, 100 बार उसको गाली दे रहा हूँ, तो आपके व्रत का कोई फ़ायदा नहीं है। आप नवरात्रों के व्रत रख रहे हो लेकिन अपनी माँ की आप इज्जत नहीं करते हो, कोई फ़ायदा नहीं है उस नवरात्रि के व्रत को, भले ही आप अखंड ज्योति घर में लगा लो। ये शक्ति है, शक्ति का त्यौहार है, प्रेम से और प्यार से चलने वाला सेवा है। इसको प्रेम से ही चलाइए, साफ मन से ही चलाइए, साफ कर्मों से ही अपने बच्चों के जीवन, आने वाला जो समय है आपके बच्चों का, वो सही हो सकता है। मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात समझाती हूँ कि गलत चक्कर में ना पड़ें, गलत सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, अपने परिवार की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए, और अपने बच्चों की तो खासकर। आपकी छोटी छोटी सी गलत साधनाएं, ये गलत पूजाएं आपको तो सड़क पे लाएंगी लाएंगी, लेकिन आपके बच्चों की ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। तो इसलिए भगवान को अगर कुछ भी नहीं है, भाव हैं, सरेंडर कर दीजिए, उसके मंदिर में जाके हाथ खड़े कर दीजिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस मैं तो तेरे को यहाँ से पूछ सकता हूँ और यहीं से सब कुछ दे रहा हूँ। और आप अगर अपने हाथ ऐसे भी कर दोगे ना उसकी तरफ कि 56 भोग मैंने तेरे लिए लगाए हैं, तो वो स्वीकार करेगी। भावना की भूखी माँ को भावना ही दीजिए। तो इसमें सबसे पहले ख्याल रखना है कि आपके घर में बिल्कुल साफ सफाई का ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा स्वच्छता का ख्याल रखें। घर में कोई भी ऐसा सामान जो टूट गया है, फूट गया है, कोई खंडित मूर्ति है, आपको लगता है मुझे तो मूर्ति से प्रेम है, हमें मूर्ति से प्रेम नहीं करना है, हमें भगवान से प्रेम करना है। तो कई जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ मूर्तियाँ भी नहीं होती, जहाँ लोगों को घी भी नहीं मिलता, जहाँ लोगों को उपाय करने के लिए कुछ नहीं मिलता, वहाँ भावना चलती है। वहाँ दिल से आप देवी देवता को याद करिए और वो सामान आप चढ़ाइए, जो आप देंगे वही वो स्वीकार करेंगी। तो अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा करिए। अपने घर से फालतू जूते, कपड़े, लकड़ियाँ, टूटा हुआ कोई भी सामान, शीशा आपके घर में ना रहे, उसको घर से बाहर करिए। अपने घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि आप अपने परिवार में लड़ रहे हैं, हस्बैंड को कह रहे हैं मुझे 4 किलो देसी घी चाहिए, मुझे अखंड ही जोत चलानी है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम से आपकी सुबह शाम की जोत भी उतना ही असर करेगी जितना अखंड जोत करेगी। लड़ाई झगड़े से शुरू करा गया कार्य कहीं भी वो पूर्ण प्राप्ति को नहीं जाता। चाहे आप वो भगवती के मंदिर में जा रहे हैं, चाहे अपने आप कुल देवता के मंदिर में जा रहे हैं, आप घर से लड़ दिए, झगड़ लिए और फिर आप चले, उसका सारा फल वहीं खत्म हो जाता है। आप कोई जागरण कीर्तन करा रहे हैं, आप झगड़ रहे हैं, झगड़ के करवा रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं, उसका सारा फल कुछ भी आपको नहीं मिलता है। तो प्रेम से चाहे 2 कन्याओं को अपने घर में, 1 कन्या को जिमा देना बुला के 1 कन्या की पूजा कर लेना, वो 100 के बराबर का काम करेगी। लेकिन कोई दिखावा नहीं चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। प्रेम से साफ सफाई का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, आप व्रत करें ना करें, लेकिन अपने घर में इस बीच में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, व्रत नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, नाइट शिफ्ट वाले लोग भी होते हैं कि आप लोगों को समय नहीं लगता, लेकिन नहा धो के बस इतना करें कि बस नाम ले लें उसका। एक सूर्य देव को 1 पानी का लोटा जरूर चढ़ाएं और जो चंद्रमा को नमस्कार जरूर करें। महादेव का मंदिर या भगवती के मंदिर जरूर जाएं। नहीं भी जा सकते तो अपने इष्ट को अपने घर से जरूर नमस्कार करें। साफ सफाई, आप सबसे बड़ा है ब्रह्मचर्य का पालन। आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप पति पत्नी सोते हैं तो बिल्कुल, अगर आप अलग अलग सोएं या आप जमीन पे सोएं तो आपको पूरा फल मिलेगा, उसका व्रत करने के बराबर का ही फल मिलेगा। क्योंकि आज का समय, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दवाई चाहिए, किसी को कुछ दवाई चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, ये सब आपके बस का नहीं है, भगवान कभी नहीं कहता कि परेशान होके तू मेरा ये काम कर या मेरे लिए व्रत रख, कुछ नहीं कहता। बस आप मन से संकल्प करिए कि मैं 9 के 9 दिन जमीन में सोऊंगा या सोऊंगी, मैं 9 के दिन लहसुन प्याज का मैं त्याग करूंगी, मैं 9 के 9 दिन किसी की बुराई नहीं करूंगी, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगी, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगी। ये कुछ ऐसे संकल्प हैं जिनको अपने जीवन में उतारिए और फिर आप उसके बाद चमत्कार देखिए। तो कलश का क्या टाइम रहेगा, क्या नवरात्रों को कैसे रखेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और 8 तारीख की रात्रि में पूरा ग्रहण होगा।
तो कुशा का इंतज़ाम ज़रूर कर लें। जितना भी सामान अभी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी नवरात्रों का आपको लेके आना है। तो अभी तो आज तो ये था, बस घर की पूरी साफ सफाई करिए अच्छे से अपना सारा घर, जो भी कोई ऐसा सामान है घर में, बंद घड़ी, कोई नलके टपक रहे हैं, पानी टपक रहा है, ये आपका पानी नहीं टपक रहा, आपका पैसा टपक रहा है, इसको जल्दी से ठीक कराइए। कोई नाली ब्लॉक है उसको जल्दी से ठीक कराइए। कोई आपका कुछ भी सामान खराब है उसको जल्दी जल्दी से आपको नवरात्रों से पहले पहले ठीक कराना है, क्योंकि उस दिन ये चैत्र मास की नवरात्रि है जिसमें हमारा सनातन धर्म के अकॉर्डिंग नया साल भी चढ़ता है। तो आने वाले इस नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आपके भंडार भरे, आपके जीवन में खुशियों, जीवन को आपके खुशियों ही खुशियों से भर दे माँ जगदम्बा। साधनाएं भी बताएंगे और सारा कलश रखने का टाइम भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। तो बस अभी सबसे पहले आप अपने घर की सफाई अभियान शुरू कर दीजिए। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।